बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो बना रही हूँ वो है हलीम कह लें, दलीम कह लें, जो आपको सही लगे। तो उसको बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक पतीले में 1 कप जो है मैंने ली है मूंग की दाल, 1 कप माश की दाल, 1 पाव, 1 कप नहीं 1 पाव, और 1 पाव ही चने की दाल, 1 पाव ही मसूर की दाल, 1 पाव ही चावल थे और 1.5 पाव गंदम। इन सारी चीज़ों को जो है मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। इसमें हम 4 लीटर मैंने पानी डाल दिया। दो चम्मच बड़े नमक के, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन को मिक्स करके इसको 4 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो उसके लिए जो है अब अलग से जो चिकन का मसाला है वो बना लेंगे। उसके लिए एक कढ़ाई में 1 कप जो है वो ऑयल लिए, तीन प्याज लिए। प्याज़ों को जो है वो हल्का गुलाबी कर लेंगे, ब्राउन नहीं करने, सिर्फ इनको थोड़ा सा नरम करना है तक और थोड़े से गुलाबी हो जाएं। थोड़े से गुलाबी हो चुके हैं तो अब इसमें जो है चिकन डाल देंगे। चिकन आप चाहें तो आप वो ले लें, बोनलेस ले लें, लेकिन मैंने हड्डी वाला लिया है। तो जब ये गल जाएगा बहुत अच्छी तरह से मैं इसकी हड्डियां जो हैं वो रिमूव कर दूंगी। चिकन डाल के अब इसमें 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के तो इसको चिकन के साथ 10 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन जो है वो थोड़ा गल भी जाए और उसका कलर अच्छा आ जाए। 10 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। अब इसमें जो मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। मसालों के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच कुटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया जो है वो। आप चाहे तो इसमें हलीम मसाले का 1 चम्मच भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहे तो। अब इन मसालों के साथ चिकन को भूनेंगे। मसालों के साथ इसको 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। इसको भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1 कप जो है वो दही शामिल कर देंगे। दही डाल के दही को इसके साथ भूनेंगे ताकि जो दही का पानी है वो थोड़ा खुश्क हो जाए। तीन से 4 मिनट तक इसको भून लेंगे। ये जो है दही का पानी भी खुश्क हो गया। अब इसमें 1 लीटर पानी डाल के तो इसको 45 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। इसको 45 मिनट जो है वो हो चुके थे, ये गल गया। लेकिन अगर आपको लगे कि इसमें अभी भी पानी है तो ये वाला पानी आप जो है ये हलीम में डाल दें, वो जो दालें गलने के लिए रखी हैं उसमें डाल दें। उसके बाद जो चिकन है उसकी हड्डियां जो है वो मैंने रिमूव कर दी हैं और चिकन को अब ऐसे रेशा रेशा कर लेंगे। चाहे तो हाथ से कर लें, लेकिन मैं घोटने की मदद से कर रही हूँ। इससे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसके रेशे रेशे हो जाएंगे क्योंकि चिकन जो है बहुत अच्छे से गल चुका है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से इसके रेशे हो गए।
अब जो है वो उसको हलीम को बनते हुए, दालों को गलते हुए 4 घंटे हो गए। उसमें बार बार हमने चेक कर लिया, बार बार चम्मच हिलाते रहना है। इसको हो चुके हैं, काफ़ी हद तक गल चुकी हैं दालें और सारा कुछ। तो अब जो है इसमें जो चिकन के रेशे थे वो भी इसमें डाल देंगे। डाल के फिर इसको पकाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इसको फिर से पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये बिल्कुल इसको 15 मिनट हो गए हैं इसको बनते हुए। अब इसको जो है घोटने की मदद से घोट लेंगे, जैसे हम साग को घोटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे इसको घोटा लगा लेंगे। आप चाहें तो आप ब्लेंडर में डाल के भी इसको ब्लेंड कर लें थोड़ा सा, लेकिन जो घोटने से करेंगे उसका एक अलग टेस्ट होता है। तो ये जो है हलीम बिल्कुल आसान तरीके से जो है वो तैयार हो चुकी है। तो वीडियो अच्छे